बहुत सारे सवाल आपके लिए होंगे। सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम एंड बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। और हमारा जैसे कि इसका नाम ही है यूथ कॉन्क्लेव इंडिया 2047, यानी कि आज से आप समझ रहे हैं कि इंडिया 2047 सालों बाद हम युवाओं को कहाँ देख रहे हैं, उनकी प्लानिंग, उनकी सोच कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे इंडिया के लिए वो एक मिसाल पेश कर सकते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। देखिए, कहते हैं ना कि अगर मौका जिंदगी दे और उस मौके पर आप खरे उतर जाएं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अभय उसकी जीती जागती मिसाल है। अभय को आपने कई ऐसे चैलेंजिंग रोल्स निभाते हुए देखा है। मुंजिया कोई भूल नहीं सकता। फैमिली मैन में जिस तरीके से आपने जो रोल निभाया वो भी कोई नहीं भूल सकता। सफेद, एक ऐसा कैरेक्टर जो इनिशियल स्टेज में कोई उसे निभाने के लिए 10 बार शायद सोचेगा, क्योंकि आपने उसमें ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया है। मैं सब पे बात करूंगी एक एक करके, लेकिन शुरुआत सबसे पहले एक नई फिल्म पे आप काम कर रहे हैं। शायद उसकी 70-80% शूटिंग हो भी चुकी है। मतलब इंडस्ट्री के किंग खान के साथ किंग मूवी में काम करना, सबसे पहले तो उसी के बारे में बताइए जरा, क्या मूवी है, किस तरीके से उसमें हम अभय को अब एक नए रोल में देखने वाले हैं। मुझे एक्चुअली बॉम्बे एयरपोर्ट से उतरते ही जेल भेज देंगे अगर मैंने कुछ भी अगर उसके बारे में बोला, तो मैं बहुत ही केयरफुल होने वाला हूँ। और अच्छी बात है, चलो श्री गणेश हमने शाहरुख सर से ही किया। सो अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग स्कूल्स और कॉलेजेस से भी हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इट्स अ यूथ समिट। तो आप लोगों को मैं वापस से कॉलेज में मेहनत करने के लिए ही बोलने आया हूँ, तो प्लीज़ कल से छुट्टी मत मारना। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाइम इज़ आई मीन इट्स द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड एंड हम सब यहाँ पे हैं। हम कहीं भी हो सकते थे आज दुनिया में, बट आज हम बैठे हैं और मुझे ये मौका मिला है आप सबसे बात करने का। इट मीन्स रियली अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड या लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। आई एम फ्रॉम पानीपत, जो बहुत दूर नहीं है, 2 घंटा दूरी है यहाँ से। तो मैं वहाँ से आता हूँ और मैं शिरीन फ्लाइट में था, तो मुझे इतना खुशकिस्मती मुझे महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं रहता पानीपत में हूँ, 2 घंटा दूर है, और उतनी दूर से मैं आया हूँ उसमें भी 2 ही घंटा लगा। बट वो पानीपत से बॉम्बे की जो जर्नी है वो 7-8 साल लग गए मुझे वापस से दिल्ली आने में, वो भी ऐसे मंच पर आने के लिए। तो मतलब शायद मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। एंड किंग की जहाँ तक बात है तो वो तो किंग है ही, बट मैं ऑनेस्टली उनको एज एन एक्टर ही नहीं, एज अ टीचर मानता हूँ। एंड हमारे यूथ के जो आई थिंक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव और जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, आई थिंक वो वही हैं। तो मैंने उनका काम हमेशा से सर्वोप्रिय रखा है और मेरे लिए वो एक भगवान का दर्जा रखते हैं, हर एक आर्टिस्ट के लिए, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ। तो उनके साथ बैठना, और वो पहले ना बहुत ही जिटरी फीलिंग होती है जब आपको लगता है कि यार काश एक दिन ऐसा हो कि शाहरुख सर को बस ये पता हो कि अभय वर्मा नाम का एक लड़का एग्जिस्ट करता है, बहुत है मेरे लिए। तो उनको नाम भी पता हो, या उनको चलो मैं एक बार देख लूं असली में, बट फिर आप मिलो उनसे, वो आपसे गले मिले, वो पूछें कि कैसे हो यार आप, और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मतलब मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि मैं रिटायरमेंट स्टेज पे हूँ कि बस इससे ऊपर मैं और क्या मांगू भगवान से। बट अब ऐसे ही शाहरुख भी दिल्ली से मुंबई तक का सफर उन्होंने तय किया था, और आप पानीपत से दिल्ली पहुंचे, और आपने कहा कि 7-8 साल लग गए मुझे वापस आने में। वो स्ट्रगल आपका कैसा रहा? वो सफर आपका कितना चुनौतियों से भरा हुआ था? कहाँ आपने क्या खोया, तब जाकर आपने ये चंद 7-8 साल के इस सफर में वो पाया है? वो जर्नी हमारे युवाओं के साथ शेयर करिए। तो मैं बहुत ज्यादा सैड बातें करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। हम सब खुश रहने वाले लोग हैं, नया साल है तो मैं खुश ही बताऊंगा आपको। बट कुछ इंस्टेंसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं अपनी मम्मी के बहुत क्लोज हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, और क्योंकि फादर जल्दी उम्र में चले गए थे तो मेरा ऊपर से ख्याल रख रहे हैं वो। बट मम्मी से मैं बहुत क्लोज रहा हूँ, और हमेशा हर फेस्टिवल ना मैं अपने घर पर ही मनाता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे न्यू ईयर हो या होली दिवाली, वो सब तो मैं घर पर ही मनाता था जब मम्मी बॉम्बे नहीं आए थे। अब थैंकफुली मम्मी मेरे साथ ही रहते हैं, सो वो भी आप सबके प्यार की बात है। बट कमिंग बैक, जो मैंने मिस किया, जो आप पूछ रहे थे शिरीन, वो
अब ऑनेस्टली वो टाइम जो मैंने मम्मी के साथ मिस किया था वो सारे फेस्टिवल्स का था, वो सारे उन मौकों का था जब मम्मी घर पर अकेले थे और सब गेस्ट्स को संभाल रहे थे और मैं बॉम्बे में मेहनत कर रहा था, बड़े भाई भी बॉम्बे में मेहनत कर रहे थे, बट हर हैंडलिंग एवरीथिंग अलोन वॉज समथिंग जो मेरे ऐसे दिल को दुखता था। और मैं यही दुआ करता था भगवान से कि भगवान बस जल्दी मौका आ जाए, मैं मम्मी को बुला लूँ बॉम्बे शहर में, क्योंकि वैसे भी आसान नहीं है, बहुत ही मैक्सिमम सिटी है और मैक्सिमम स्ट्रगल्स है और मैक्सिमम बेनिफिट्स भी हैं। एक कहानी जो मुझे पता चली कि 2 परीक्षाओं में फेल हुए, मूवी देखने चले गए, सही है ना ये कहानी? Correct. और मूवी देखने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने बोला नहीं अभय अब मुंबई चलना है, वो क्या था? मैंने अभी बोला मैं मोटिवेट करने आया हूँ, आप फेलियर की नहीं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव फेल होना ना भगवान का सबसे पहला इशारा होता है सक्सेस की तरफ जाने के लिए। तो वो 2 एग्जाम में फेल हुआ तो ही कुछ अंदर से जगा कि हाँ ये शायद मेरी रुचि इतनी नहीं है पढ़ाई में, आप सबकी होनी चाहिए भैया, ऐसा मेरे को मत फॉलो करना, किसी को भी मत फॉलो करना लाइफ में, अपनी सुनना, बट मेरी उतनी नहीं थी। खैर तो 2 एग्जाम में फेल हुआ, एक फिल्म थी रामलीला, तो पानीपत में ज्यादा कुछ है नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो मैं फिल्म देखने चला गया एंड 2 घंटे बाद जो बाहर निकला वो कोई और अभय था, वो एक राम के कैरेक्टर को जो रणवीर सिंह ने उसमें प्ले किया है, तो मैं 3 दिन उसी को जी रहा था। मैं एक्टिवा चला रहा था तो उसको जी रहा था, मैं खा उसके तरीके से रहा हूं, मैं पी उसके तरीके से रहा हूं, मैं जी उसके तरीके से रहा हूं। और जो गया था वो बहुत दुखी था, जो आया वो बहुत अलग इंसान था। तो थॉट सिर्फ इतना सा जाएगा कि यार अगर मैं खुद फेलियर से निकल के कोई चीज देख के अगर मैं इंस्पायर हो सकता हूँ, किसी को खुशी पहुंचा सकता हूँ, ऐसी कोई भी फीलिंग पहुंचा सकता हूँ, तो मैं ये जरूर करना चाहूंगा। ये बहुत नेकी का काम है। और मेरे एक बहुत खास डायरेक्टर हैं जो लाइका के डायरेक्टर हैं, सौरभ गुप्ता, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली दैट एक्टर्स आर गॉड्स चिल्ड्रन। आई सेड व्हाई? उन्होंने बोला नहीं यार, जो आप लोग महसूस करा देते हो ना, वो सामने वाले की कब जिंदगी बदल देता है, मुझे आप बता नहीं सकते। आप बताइए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि जो इतने बड़े फेलियर के बाद गया, 2 घंटे में वो इतना मोटिवेट होकर बाहर आया कि अब हमारे सामने अभय वर्मा के तौर पर बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत कम उम्र में छोड़ दिया था आपने, बहुत मतलब पढ़ाई जैसे आप खुद बता रहे हैं, और उसके बाद आप शायद 19 साल की उम्र में आप सीधा पहुंच गए थे मुंबई। तो एक नया शहर कैसे उससे अपनाया? कहते हैं ना कि मुंबई अपनाती है लेकिन थोड़ा समय लेती है, क्या था उस टाइम? मुझे घर लगता से है क्या लेकर गए थे? एक्चुअली 730 रुपया थे, और मेरे बहुत एक बेस्ट फ्रेंड है बनी, उसने गणेश जी की एक मूर्ति दी थी, तो वो मैं लेकर चढ़ा था बस में। एंड नॉट टू ब्रैग अबाउट ऑल द स्ट्रगल्स और ऐसा कुछ, बट एक कल्चरल डिफरेंस जो होता है ना, आप पानीपत जैसे शहर से निकल के बॉम्बे जैसे शहर में जाते हो तो इट्स 0 to 100, तो आपको बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ती हैं और रोज अपनानी पड़ती हैं, जो कि मैं आज भी अपना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे शहर ने पूरे तरीके से अपना लिया है, वो शहर एक्चुअली रोज ही बदल रहा है, तो सब लोग रोज ही अपना रहे हैं किसी ना किसी चीज को, सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ उसमें। अभी कल ही एक डांस स्टूडियो में था, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ टचवुड, तो उसकी रिहर्सल चल रही थी, उसके बाहर ऑडिशन चल रहा था, तो ऐसे बहुत लोग खड़े थे, 100, 150, 200 लोग खड़े थे ऑडिशन के लिए। तो उनको पास करके जब मैं जा रहा था तो एक दोस्त था मेरा, वो मिला, तो उसने बोला यार आप हम में से एक ही हो यार। मैं बोला भाई मैं आप ही हूँ। तो वो भी एक चेंज है जो कि इंसान अपनाता है, एंड आई एम श्योर वो भी इंसान 3-4 साल बाद उसी स्टूडियो में घुस रहा होगा और किसी को बोल रहा होगा हाँ यार हम सब एक ही फील्ड के हिस्सा हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं पहुंच गया हूँ, इट्स जस्ट दैट गॉड हैज गिवन द चांस, और वो अपने अपने टाइम पे देता है। हर किसी का लर्निंग अपने अपने स्टेज पे होता है। जैसे मैं 12वीं फेल हूँ, मुझे 2 साल लगे 12वीं क्लियर करने में, और मेरा दोस्त जो मुझसे भी डफर था उसने पहली बार में क्लियर कर लिया। तो मैं सोच रहा था भगवान मैंने क्या किया ऐसा, तो देन रामलीला हैपेंड एंड देन आई वॉच दैट फिल्म। तो आज मैं सोचता हूँ कि हाँ यार 2 साल लगे लेकिन सही जगह कितने पहुंच रिजेक्शन गया। उस दौरान झेले? कई ऑडिशन दिए होंगे, कई बार आपको शायद बोला गया होगा कि नेक्स्ट टाइम आइए, और फर्स्ट ब्रेक कब मिला? फर्स्ट ब्रेक कमर्शियली आई वुड से मुंजा ने जो प्यार दिया है मुझे, तो वो एक बहुत ही मतलब कमाल की चीज हुई थी। मैं एक्चुअली सोच नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि
कोई बिना किसी बैकग्राउंड वाले को एज अ लीड एक फिल्म मिले जो कि 100 करोड़ से भी पार हो जाए, जो कि मतलब पहली ही फिल्म हो, और वो एक्चुअली नहीं, आप सपना भी नहीं देख सकते हो उसका एक्चुअली। मतलब सपना देख भी लो बट आपको लगता है कि नहीं यार ये तो पूरा होगा ही नहीं, ये तो कभी होगा 10-12 साल में तो होगा। बट ऑनेस्टली it has all been a very dream come true, especially last year. तो सॉरी, आपका सवाल क्या था? सवाल था मेरा, रिजेक्शन आपने कितनी बार झेले और फर्स्ट ब्रेक पर आपने बता ही दिया कब मिला। सॉरी, मैं थोड़ा बह जाता हूँ, बट रिजेक्शन आई फील इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड ऑनेस्टली बताऊं, 0.1% ही मुझे मौके मिले होंगे आउट ऑफ ऑल द ऑडिशंस दैट आई हैव गिवन। तो इट्स द सक्सेस रेट आई एम टेलिंग यू इज 0.01%। एंड whatever makes you, not just as an actor, like we all are here, हम सब बहुत ही different fields से हैं। कुछ बहुत senior लोग, सर आप बैठे, मैम आप बैठे हैं, I'm sure you must be knowing it better than me for sure। मेरा experience बहुत कम है, but I believe how you take rejections और उसको कैसे लेते हो आप, वो आपको बेटर इंसान और आर्टिस्ट बनाता है, नॉट दैट आप उस अपॉर्चुनिटी में कैसा कर रहे हो। वो 100 दिन जब मैंने सेट पे नहीं बिताए, उसमें कैसा जिया, वो मुझे 101वां दिन वो परिणाम तब मिलेगा, क्योंकि वो हर चीज एक तपस्या मांगती है ना, और हमारी लाइन तो बहुत मांगती है। आई मीन आई किड यू नॉट, बहुत ज्यादा तपस्या मांगती है। तो वो 101वें दिन जब वो मिलता है ना, वो 100 दिन कैसे जिए हैं उसको लेकर मिलता है। सो आई मीन इट इज रियली हाउ यू टेक रिजेक्शंस, और स्ट्रगल को भी कैसे आप अपने पैशन से प्यार में बदल देते हो। सो इट इज जस्ट दैट ऑनेस्टली। लाइका लाइकी की बात आपने की, उसका पोस्टर देखा थोड़ी देर पहले मैंने, और मतलब दो लड़का और लड़की के पैर दिखाई दे रहे हैं लेकिन खून से रंगे हुए। वो क्या स्टोरी है, मतलब किस चीज पर बेस्ड है ये फिल्म? ये दो ऐसे प्यारे लोगों पे बेस्ड है कहानी, जिनको रिजेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो सोसाइटी ने थोड़ा सा रिजेक्ट किया है, एंड हु आर कॉट अप इन देयर ओन सोशल सर्कल। और दो बस्ती के लोगों की कहानी है, अपनी कहानी है, और कैसे एक लड़का खुद से भाग के फिर किसी और के जरिए खुद से मिल जाता है। तो मोरलेस उसकी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। और उसके दौरान क्या क्या होता है वो खून आपने देख ही लिया है। वो सिर्फ जूतों पे ही नहीं लगता, फिर फिल्म में पूरे हम नहलाए भी जाते हैं खून से, बट प्यार से। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअली दिस ईयर हैज बीन, लास्ट ईयर वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वाज शूटिंग द होल ईयर। तो कुछ 3 प्रोजेक्ट्स मैंने शूट किए हैं और वो इस साल आने वाले हैं। तो मैं हर रोज ऐसे ही उठता हूँ डर के कि किसकी लाइफ में पहले तो ऐसा होता है, और दूसरा अगर होता है तो भगवान ने अगर यहाँ तक पहुंचाया तो आगे भी हाथ थाम ही लेगा। बाकी आप आपने सबका तो प्यार तो पानीपत से है ही। सीधा मन्नत तक का सफर तय कर लिया। अच्छा, आपने कहा कि जब शाहरुख से आप मिले तो मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा था, पहली मुलाकात कैसी थी? और बहुत कुछ, मतलब जब आपको फोन आया कि आप इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो पहला रिएक्शन क्या था? ब्लैंक हो गए, यकीन नहीं हुआ, या खुशी से चिल्ला पड़े? क्या किया था? मैं ऐसे ही हो गया था। मैं एक्चुअली चुप हो गया था, बिकॉज अब मुझे याद है एक्चुअली मैं उसके बाद सीधा वैसे सिर्फ मम्मी पूजा करती हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग उस दिन के बाद से मैं मम्मी के साथ खड़े होने लग गया था घर के मंदिर में कि चलो कुछ तो करना चाहिए मुझे भी, भगवान इतना दे रहा है तो। बट ऑनेस्टली मतलब अलग ही कुछ वो आप सोच ही नहीं सकते हो। मतलब आप जिसको आप भगवान के दर्जे पे रखते हो वो खुद। डर लगा मिलने पर? नहीं, एक्चुअली नहीं, डर नहीं लगा। एक बहुत ही खूबी है शाहरुख सर में, जब उनसे मिला 8-10 साल सोच के कि कभी उनसे मिलूंगा, तो उनसे मिला तो ऐसा लगा कि एक्चुअली किसी दोस्त से मिल रहा हूं। लेकिन जब उनसे मिलके वापस होटल तक जाता था ना, तो ऐसा लगता था कि शाहरुख सर हैं वो, और मैं उनके साथ बैठा हूं, वो इतनी इज्जत से नवाज रहे हैं मुझे। तो लगता था कि यार हाँ, शाहरुख खान से मिले हैं भाई। बट अमूमन अगर हम बैठे हैं आज सामने तो ऐसा कभी उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि वो शाहरुख खान है और मैं। और आपने कहीं पर ये कोट भी किया शायद किसी इंटरव्यू में कि मैं भी शाहरुख खान अगला बन सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस उनसे मिलने के बाद आया, या फिर आपकी इच्छा है और वो उन्हें आप रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं? रोल मॉडल के तौर पे तो देखता ही हूँ, बट वो खुद एक कॉन्फिडेंस की मिसाल है।
और उन्होंने खुद ही बोला था एक इंटरव्यू में कि अपने सपनों को कभी छोटा मत देखना, देखो तो बड़ा ही देखना, और मेरे लिए उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो मेरे लिए जो स्टैंडर्ड है मेरा, मैं उधर ही मतलब सोचता हूँ। तो किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर हारोगे नहीं तो कितना बड़ा सपना देखोगे। बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो फिर मैंने उसको पकड़ लिया। पता नहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आप लोग संभाल लेना। अब तक जो जो आपने किया, 27-28 साल का ये चार्मिंग सा लड़का, और इंडस्ट्री में जिस तरीके से धुआंधार काम अभी तक आप कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके के हम आपके कैरेक्टर्स अलग अलग देखते रहेंगे। बॉलीवुड ने अभी तक आपको क्या दिया, आपने सीखा क्या वहां जाकर? आपने कहा कि आप ब्लैंक होकर गए थे, लेकिन क्या कुछ सीखा है अभी तक आपने? हमारे, क्योंकि यूथ यहाँ पर है, आप देखेंगे नजर उठा के पीछे बहुत सारे बच्चे हैं छोटे जो आपसे आज सीखेंगे, इसीलिए ये जरूरी है बताना। खुशकिस्मती ये है और सबसे प्यारी बात मेरे काम की ये है कि जैसे ही आप एक कैरेक्टर करते हो तो आपके साथ एक पर्सपेक्टिव जुड़ जाता है, एक इंसान जुड़ जाता है, और वो जिंदगी भर चलता है आपके साथ। तो आप किसी भी सिचुएशन में होते हो तो आप उस नजरिए से भी उस चीज को देख सकते हो, जिसका सिंपल सा लॉजिक है कि वो आपको एक बेटर इंसान बना देता है। और मेरे लिए एक्टिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत जरूरी है मेरा बेहतर इंसान बनना हर रोज। बिकॉज दिमाग कहीं फिर भी दौड़ के थक जाता है, लेकिन दिल जो मैराथन क्रॉस करता है ना, वो ऑनेस्टी, मतलब दिल से दिल की बात तो वो दिल तक रह जाती है और वो पहुंच जाती है। तो आई बिलीव इन दैट, एंड जितनी शिद्दत से मैं अपना काम करूं उतनी ही शिद्दत से मैं ये भी सोचता हूँ कि सामने वाले को कैसा महसूस होगा। और हम यूथ यहाँ बैठे हैं तो एटलीस्ट, मतलब मैं एक गुजारिश तो कर ही सकता हूँ आपसे, इतनी दूर से आया हूँ मैं, तो एक बात आप मेरी मान लीजिएगा कि बस कोई भी टफ सिचुएशन हो या कभी भी किसी पे गुस्सा आ रहा हो तो बस ये जरूर सोच लेना कि मैं उस इंसान की जगह होता तो मुझे कैसा महसूस होता। बस उतना ही खेल है, दैट इज ऑल। बट थैंक यू। तो बॉम्बे ने ऑनेस्टली, वो एक ऐसा कमाल का शहर है जो आपकी पहचान दुनिया भर में करा देता है, आप होते उस शहर में ही हो। मैं एक मुंजा फिल्म मैंने बॉम्बे के कहाँ पे शूट की, कोंकण साइड पे महाराष्ट्र में, बट उसका नाम, मेरी पहचान, मेरा नाम पोलैंड तक जाता है। मैं कहीं एयरपोर्ट पे होता हूँ तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे कैरेक्टर के नाम बिट्टू से बुलाते हैं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत हो जाती है, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा नाम कोई ना याद रखे। खैर मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास हैं 30-40 साल अभी आगे जाने के लिए, आई होप। बट मैं चाहता हूँ अभय वर्मा को कहीं ऐसा भूल जाएं लोग, लेकिन जो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं वो कहीं ना कहीं किसी के साथ ना कोई कैरेक्टर रह जाए, कोई एक बात रह जाए उन कैरेक्टर की, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी लाइफ की, मोर देन एनी अवार्ड। मुंजिया के बिट्टू को तो सभी जानते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आते होंगे, उसके बाद बहुत सारे प्रपोजल भी आते होंगे अभय को। कोई ऐसा जो आप शेयर करना चाहें, मतलब इसको देख जो आपको याद रह गया, या कोई ऐसा फैन मिला हो जिसने कुछ ऐसा कहा हो जो छोड़ गया छाप दिल पे? एक बहुत प्यारी बात हुई थी वैसे, एक दोस्त मिले मैंने काम किया था उनके साथ बहुत पहले, मुझे याद नहीं था, वो एक असिस्टेंट थे एक फिल्म पे, मेरी पहली फिल्म थी वो। तो वो मुझे मिले और वो बोले यार मैं 8 साल बाद अगर मेरे फादर कहीं बाहर, 8 महीने बाद सॉरी, अगर मेरे फादर कहीं बाहर निकले हैं मेरे मदर के डिमाइस के बाद, तो वो आपकी फिल्म देखने के लिए मैंने जबरदस्ती बुलाया था और वो पहली बार हंसे यार, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको। तो द इमोशन, मतलब कमिंग बैक टू रामलीला स्टोरी, मैंने वो कहीं महसूस किया था और मैं खुश हुआ था। तो वो लाइफ इज अ फुल सर्कल वाला मोमेंट हो गया था मेरे लिए, जब किसी के फादर वो मुझे देख के स्क्रीन पे वो हंस रहे थे 6-8 महीने बाद, तो इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। तो मैं ही रो पड़ा और वो खुश था, मैं रो पड़ा था उस चीज। हंसाने के साथ साथ डराया भी बहुत था मूवी ने। थैंक यू। उस कैरेक्टर ने थोड़े पैसे मिले थे उस चीज को, तो करना पड़ता है पेट पालने के लिए। अभय को किस चीज से डर लगता है? मुझे एक्चुअली ये प्यार जो मिला है ना, उसको खोने से बहुत, अब मेरे अंदर बहुत डर बैठ गया है। तो अब मैं, पहले मुझे लगता था कि मेरे अंदर उतनी भूख है जितनी होनी चाहिए, बट नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो एक 500% और बढ़ गई है जब से प्यार मिला है, क्योंकि अब एहसास हुआ है कि खोने के लिए कुछ है। तो जब खोने के लिए कुछ होता है तो इंसान डबल मेहनत करता है।
और वो डर से नहीं है, वो आप लोगों के प्यार से ही है। तो जस्ट कीप लविंग, दैट इज ऑल। और मैं बार बार बोलता रहूंगा जब तक आप नहीं करोगे, फिल्मों में भी बोलूंगा, यहाँ पे भी बोलूंगा। बट दैट इज व्हाट आई एम स्कैर्ड ऑफ द मोस्ट, एंड आई टेक इट इन अ वे कि मैं इतनी मेहनत करूं कि बस वो प्यार बरकरार रहे, दैट इज ऑल, सिंपल। अभी तक कई तरह के कैरेक्टर आपने प्ले किए हैं, अब कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहते हो? फेवरेट एक्टर कौन है इंडस्ट्री में, किसको पसंद करते हैं, मतलब किसके साथ अब काम करने? किंग खान के साथ तो आप कर ही रहे हैं, अब और कौन? वैसे किंग के सेट पे बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं वो मेरे टिक मार्क तो हो ही गए हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं किंग में, और उन सबके साथ थोड़ा थोड़ा काम करने का मौका मिला तो बहुत कमाल की बात थी। बट मेरा एक्चुअली दीपिका मेरी फेवरेट है, दीपिका पादुकोण। तो अगर उनके साथ एक फिल्म हो जाती तो थोड़ा चलिए, उम्मीद करते हैं हम जल्दी उनके साथ भी। आज अब भी मैं धुरंधर की बात, अब से इससे पहले जो मेरा सेशन हुआ उसमें भी मैंने इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा। धुरंधर आपने देखी है? धुरंधर के कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिसका एक अलग फैन बेस जो है वो तैयार हो गया है। आपको मौका मिलता तो कौन सा कैरेक्टर आप चूज करते खुद के लिए? एक्चुअली सभी ने वो रोल इतना बखूबी निभाया है कि वो सोचना मुश्किल है, लेकिन मैं रणवीर सिंह का ही कैरेक्टर प्ले करता हूँ ऑनेस्टली। करना चाहते हैं? करना चाहता हूँ। ओके। या बिकॉज द मतलब उसका मेन इंटेंशन ये है, बिकॉज वो सैक्रिफाइस का कैरेक्टर है मोर देन एनीथिंग। लोगों ने देखा वो लड़े, उन्होंने किस तरीके का एक्शन किया, किस तरीके का डायलॉग बोला, बट आई सल्यूट टू एवरी सोल्जर एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर आवर कंट्री, जो कि नाम के पीछे नहीं भाग रहा है, वो सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के लिए बैठा है किसी और देश में एज वी स्पीक। उससे बड़ा सैक्रिफाइस मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। अपने नाम को भूल जाना, मतलब एज एन एक्टर मैं अपने नाम को भूल जाऊं, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये ना हो। तो वो बलिदान देना अपने देश के लिए कि किसी और देश में बैठ के आप हमारे देश को बचा रहे हो या हमारे देश के लिए काम कर रहे हो अपनी जान की बाजी लगा के, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज रियल पेट्रियटिज्म इज। जो एक सबसे हाईएस्ट लेवल का अगर पेट्रियटिज्म या देशभक्त में अगर बोलूंगा तो आई थिंक उनको बोलूंगा, और उनसे ज्यादा बोलूंगा उनके परिवार वालों को, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसका बेटा दूसरे देश में, शायद वो अपनी माँ को भी नहीं बता पाता कि मैं जा रहा हूँ या मेरी ऐसी कोई ड्यूटी है। आई डोंट थिंक हर सिक्योरिटी अलाउज इट और फॉर वट एवर रीजन, बट आई सल्यूट टू एवरी सोल्जर एंड एवरी पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन आवर बॉर्डर्स एंड फाइटिंग फॉर आवर नेशन। आपने कोशिश की, वो सपना देखा, वो पूरा भी किया, कर रहे हैं लगातार आगे। शुभकामनाएं आपके आगे के लिए भी आपको। लेकिन अगर एक्टिंग में ये सिक्का नहीं चल पाता तो अभय को हम कहाँ देखते? सारे सवालों पे बहुत सोचना पड़ रहा है अभय। नहीं, एक तो आप सवाल बहुत अच्छे पूछ रहे हो, और इस सवाल का तो एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं करता ही रहता, मैं कहीं और ना दिखता आपको। शायद मैं आज भी, मतलब मैं एक्चुअली कहीं और देख ही नहीं पाता खुद को अब, या पहले जब से ये सपना देखा है उसके बाद कहीं और आप मुझे नहीं देख पाते ऑनेस्टली, एंड दिस इज गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। मैं शायद कोई ना होता, बस कोशिश कर रहा होता। और वो नवाज सर ने एक बार बोला था ना कि कुछ साल बाद तो कचरे की भी किस्मत बदल जाती है, वो भी रिसाइकिल हो जाता है आजकल। तो वैसा ही होता, कोई प्लान भी था नहीं। और आजकल मतलब हम सब यूथ बैठे हैं यहाँ पर, एंड थैंकफुली मतलब ये ब्लेसिंग है कि ये माइक मेरे हाथ में है। इट टेक्स अ लॉट टू हैव अ माइक इन दिस टाइम्स नाउ, जहाँ लोग किसी की सुनते नहीं है, जैसे मैं अपनी मम्मी की नहीं सुनता। तो बट या आई डिडंट हैव एनी प्लान बी, एंड आई डोंट बिलीव इन एनी अदर थिंग। जिस चीज को आप प्यार करते हो वो महबूब तो एक ही होता है, आशिक बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, जब आपने भी ये चीज कई बार फेस की होगी, हमारे यंगस्टर्स भी बहुत बार जब फेलियर देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। मेंटल प्रॉब्लम आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि डिप्रेशन में जाना, किसी भी चीज से बहुत जल्दी हताश हो जाना, सब कुछ छोड़ देना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए या वो अपनी जर्नी जारी रखने के लिए
क्या एक मंत्र जो आपने अपनाया और क्या वो आज हमारे युवाओं को आप देंगे? दो तीन चीजें माइंड में आ रही हैं। एक पहली बात तो ये है कि हमेशा आपकी जिंदगी में ना कोई ना कोई इंसान जरूर होता है जिसको आप गलत प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूर काम करना है यार। कोई इंसान जरूर होगा जो बोलेगा नहीं यार आपसे होगा नहीं, रुक मैं करके ही दिखाता हूं, अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो करके दिखाने में जो मजा है ना, आई एम टेलिंग यू, वो दुनिया का सबसे बड़ा हाई है। उससे बेहतर चीज और कोई भी नहीं है जब आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए, आप अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उन सबको रिप्रेजेंट करते हो। और सबसे बड़ी बात है दैट, अभी एक और चीज मुझे फ्लाइट में किसी ने बोली दैट आप इधर जा रहे हो, मेरी एक्चुअली बात करने की बहुत आदत है, तो मैं फ्लाइट में जो मेरे साथ में बैठे हुए थे सर, तो मैंने उनको बोला, कह रहे हाँ मैंने देखी है आपकी फिल्म ये वो सब, तो बोला यार आप तो होप रिप्रेजेंट करते हो। मैंने कहा ओके दैट्स माय आंसर। आई वाज थिंकिंग, क्योंकि आशीष जी ने जब बुलाया तो मैंने कहा यार मैं बोलूंगा क्या, इतने बड़े बड़े लोग होंगे, इतने बच्चे होंगे, और मैं तो इतना इंटेलेक्चुअल हूँ नहीं। आपके काम तो बहुत बड़े बड़े हैं ना। थैंक यू। मैंने कहा यार मैं बोलूँ क्या है स्टेज पे, मुझे एक्चुअली आते तक भी अंदाजा नहीं था मैं क्या बोलूँगा, बट आई रिप्रेजेंट होप एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज जस्ट डोंट फॉलो एनीबडी एल्सेस जर्नी। आज मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कुछ बात आपके दिल को भा गई तो भा गई, और कोई मतलब जैसे, और मैं इतना कैंडिडली पता है किस लिए बात करता हूँ इंटरव्यूज या ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स पे शिरीन, बिकॉज दैट इज बीन माई स्कूलिंग। मतलब मेरा स्कूल में, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं एक्टिंग कोचिंग क्लासेस जाऊं, और क्योंकि वो थोड़े महंगे भी होते हैं बॉम्बे में और वो सब, तो आई हैव ओनली लर्नड फ्रॉम इंटरव्यूज एंड लोगों की स्टोरीज, रणबीर कपूर सर की स्टोरी, इरफान सर की स्टोरी, शाहिद सर की स्टोरी, परेश सर की स्टोरी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन माई स्कूलिंग। बट एक चीज वो सब बोलते हैं कि डोंट फॉलो देयर जर्नी, क्योंकि उनकी जर्नी को अगर मैं अपनाऊंगा ना तो मैं खुद से बहुत दूर चला जाऊंगा। आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इफ आई स्टे कनेक्टेड टू अभय वर्मा एंड टू द कल्चर्स दैट आई हैव इनकलकेटेड थ्रू माई अपब्रिंगिंग। पानीपत में कुछ पूजा होती है तो महाराष्ट्र में कुछ और पूजा होती है। अगर मैं पानीपत की पूजा को भूल जाऊंगा तो महाराष्ट्र का भगवान खुश नहीं होगा, मेरा ये मानना है। तो अभय ने अपना रास्ता खुद तय किया है, और ये बात मैं इसलिए भी मान सकती हूँ क्योंकि अपनी इतनी इनिशियल स्टेज पे आपने वो जो सफेद का कैरेक्टर चूज किया, लगा नहीं कि स्टार्टिंग में मैं अपनी एक ऐसी इमेज लोगों के दिमाग में, मतलब क्योंकि हम जब भी किसी हीरो को देखते हैं तो हम कुछ दिन उसी कैरेक्टर में जीते हैं उसको लेकर, तो ये डर नहीं आया कभी दिमाग में, या वो चैलेंज आपको लेना था, प्रूव करना था? ऑनेस्टली जब पहली बार स्क्रिप्ट मैंने सुनी तो मैंने मना कर दिया था। सो शी इज टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिल्म कॉल्ड सफेद। तो सफेद में मैंने एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया जो मेरी पहली फिल्म थी, एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट, बट वो एक ऐसा रोल था जो मैंने सुना था कि बहुत एक्टर्स ने मना कर दिया है। हाँ, और मैंने भी इनिशियली मैंने जब पढ़ी स्क्रिप्ट तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, ये शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। फिर 2 दिन बाद मुझे महसूस हुआ कि आया किस लिए था, इतनी दूर से यहाँ पर आया तो कुछ एक्सप्लोर करने आया ना, तो डर कैसा। और मेरा तो नाम ही अभय है, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा रोल किया जाए जो कि पहले कभी मेरी एज के एक्टर ने नहीं किया होगा, सो दैट आने वाले जो एक्टर्स हैं उनके माइंड से ये ब्लॉकेज निकल जाए कि ये ऐसी शुरुआत नहीं है जैसे एक हिंदी फिल्म हीरो की होनी चाहिए या एक बॉलीवुड एक्टर की होनी चाहिए। तो आई जस्ट टुक दैट चैलेंज एंड आई सेड नहीं यार, अपन जैसा आपने बोला कि एक यूथ का वो है और सब अपना रास्ता बनाने में लगे हुए हैं, तो मैंने एक अपना रास्ता बनाने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं यार, पहले गाने वाने गाना और डांस करना ये वो सब तो सब कर लेंगे, पहले साड़ी पहन के देखते हैं कैसा लगता है।